हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम 2 दैट इज यू हैव टू इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट और आपको कैलकुलेट करना है उसका टोटल एंड परसेंटेज मार्क्स एंड यू हैव टू शो द सेम। तो हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो हम इनपुट करेंगे। सो 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 वी आर गोइंग टू इनपुट द मार्क्स और उसके बाद हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम जहां पर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखोगे एक एक करके सब एग्जीक्यूट होंगी, वन आफ्टर दी अनदर। ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख रही हूँ। कमेंट इज टू टेल दैट व्हाट द प्रोग्राम इज फॉर, राइट। तो प्रोग्राम का पर्पस क्या है? सो प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज मार्क्स, राइट। नाउ वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि है hash include stdio.h ताकि आप printf और scanf फंक्शंस को अपने कोड में यूज कर सको। सो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को इंक्लूड कर लिया एंड देन क्लोज आवर प्रोग्राम। सबसे पहला काम क्या होता है? इनपुट लेना। फिर सेकंड काम होता है उसकी प्रोसेसिंग करना और फिर आउटपुट देना। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स ले लेते हैं जो हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए चाहिए होंगे। आप सब्जेक्ट्स के नाम को भी यूज कर सकते हो एज वेरिएबल नेम्स, या फिर मैंने M1 M2 M3 M4 M5 ले लिया। Then I need a variable for total and I need a variable for percentage. अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई नंबर्स तो जो है मार्क्स मतलब जो है बच्चे के वो तो इंटीजर्स हैं, वो पॉइंट्स में नहीं है, तो टोटल भी पॉइंट्स में नहीं आएगा। बट ये तो पॉसिबल है कि परसेंटेज पॉइंट में आ जाए। तो परसेंटेज कैन बी इन फ्लोट, सो आई शुड टेक दिस एज float percentage, right? Now I should give a message to the user to ask enter marks in 5 subjects. आप चाहो तो एक एक करके भी इनपुट करवा सकते थे, लाइक आप पूछ सकते हो एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आप उसको स्कैन करवा लो, फिर एंटर मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स परसेंटेज दी दिया है। मेक श्योर कि आप बीच में स्पेस ही दोगे और कोई लेटर नहीं दोगे, कोई भी और कैरेक्टर नहीं दोगे। सो परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी आई गिव 5 टाइम्स एंड फर्स्ट वेरिएबल will be m1, so m present m1, second value should go to the variable m2, third value should go to M3, fourth should go to M4, then it should go to M5. So मैंने ये पांचों वैल्यूज यहाँ पे रीड कर ली और उसके बाद हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल इज वेरी बेसिक, वी जस्ट हैव टू डू M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5। सो ये कैलकुलेट हो गया। अब देखो बारी आती है परसेंटेज की। सो अगर आप 500 में से मार्क्स ले रहे हो, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, सो वैसे तो बनता है टोटल अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, दैट इज टोटल अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम सिर्फ टोटल अपॉन 5 कर सकते हैं। एंड नाउ वी वांट टू प्रिंट इट। नाउ इट्स द टाइम टू शो द रिजल्ट। सो टोटल मार्क्स कितने हैं? परसेंटेज डी, एंड आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ टोटल इन दिस। और उसके बाद मुझे प्रिंट करानी है परसेंटेज। सो मैंने लिख दिया परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, फ्लोट है, सो परसेंटेज एफ कॉमा PER, and then we write our term 0. Now I save my program. So इसका नाम मैंने दे दिया let's say result. So result.c के नाम से ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, दिस इज माय debug बटन। आप इसको रन करोगे और रन करने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आएगा जब वो आपसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछेगा। अभी तो हमें पूछ रहा है वो कि एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। सो आई एंटर 89 93 90। अब ये मार्क्स जो आप एंटर कर रहे हो ये आप या तो सेम लाइन पे एंटर कर सकते हो गिवन स्पेसेस इन बिटवीन, या फिर आप हर लाइन पे अलग अलग मार्क्स भी एंटर कर सकते हो। सो 5 मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। मेरे पास टोटल आ रहा है 430 एंड आई एम गेटिंग द परसेंटेज दैट इज 86। सो इस केस में तो चलो ठीक है 86 ही बनता है। पर मान लो अगर आपने यहाँ पे रन किया होता और वो 432 या 435 जैसा कुछ बन रहा होता, तो वो 86 पॉइंट समथिंग भी आ सकता था, है ना। 432 अगर होता, सो वो होता है 86.4। अब वो 86.4 के केस में भी ये आपको 86 ही दिखाएगा। मैं आपको अभी दोबारा से रन करके दिखाती हूँ। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट अगेन, सो पहले में मेरे पास 91 है, 93 है, 90। मैंने क्या किया, पहले वाले मार्क्स में से सिर्फ 2 मार्क्स बढ़ा दिए। सो नाउ आई हैव 432, जिसका आंसर 86.4 आना चाहिए था, पर वो अभी भी 86 ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ऐसा? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सी लैंग्वेज का एक रूल है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। सो टोटल अपॉन 5 जब हम कर रहे हैं तो टोटल भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है।
तो आपके पास आंसर 86 ही आएगा। वो अलग बात है कि जब मैं उसको फ्लोट में पुट कर देती हूँ तो वो पीछे 0.0 लगा देता है, पर जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो फ्लोट नहीं आया। अगर वो फ्लोट चाहिए तो हमारे पास दोनों में से एक वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 5 को 5.0 कर दिया। दिस विल बी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आपके पास एक इंटीजर है, एक फ्लोट है। इफ आई एंटर द सेम मार्क्स नाउ जो मैंने पिछली बार एंटर किए थे, आप देखेंगे कि हमारे पास अब आंसर जो है वो आएगा 86.4। वो पीछे 2 आ रहा है, दैट हैपेंस, दैट्स अ प्रॉब्लम विद फ्लोट्स इन सी। वो कभी-कभी पीछे एक डिजिट एक्स्ट्रा आ जाता है, बट अदरवाइज योर आंसर इज 86.4। लाइक मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर आपको सिर्फ 2 डिजिट्स तक देखने हैं तो आप यहाँ पर 0.2f लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, एक कि अगर आपको फ्लोट में रिजल्ट चाहिए तो दोनों में से एक फ्लोट होना चाहिए। तो एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ 5.0 लिख दूं, इसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे, जिसमें अपने आप टाइप चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप उसको 5.0 नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में फ्लोट भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इससे भी आपका आंसर फ्लोट में आ जाता है। सो विच एवर वे यू फील लाइक आप उसे यूज कर सकते हैं और अब आपका आंसर जो है वो फ्लोट में आएगा। बट इतना ध्यान रखेंगे हमेशा सी लैंग्वेज में कि अगर आप इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही आता है। अगर आपको फ्लोट चाहिए तो उसमें से कोई एक वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए, नहीं तो आप टाइपकास्ट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी फाइंड the total and percentage marks of a student with the given inputted marks. So I hope the program is clear to you. अगर clear है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, share with all your friends जो भी C programming सीखना चाहते हैं, and subscribe the channel. It is absolutely free. So subscribe and follow for more. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.